मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 अविनाश गहलोत का इस्तीफा दो इस्तीफा दो अरे आधा इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो अविनाश गहलोत इस्तीफा लारा गुलाम लारा रे मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोबाइल लारा कर तोड़ो गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी लोकतंत्र में गुंडागर्दी अभी तो भी लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो भी लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो भी लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो भी लड़ाई है आगे और अरे ये लारा कर ले मैं चले घुसे मुर्दाबाद 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 अरे मोबाइल पीछे करो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो अरे बे मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। कल राजस्थान की विधानसभा में देश के लिए शहीद होने वाली इंदिरा जी के बारे में जिस संदर्भ में जो बातें कही गई उसको उनको वापस लेना चाहिए। इंदिरा जी के बारे में और इनके परिवार के बारे में ये कहा गया था कि अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है ये नेहरू खानदान। समय महफिल देख लीजिए, घर का घर परवाना है इस परिवार के। इंदिरा जी ने, उसके बाद राजीव गांधी जी ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी। उनका पूरे देश को सम्मान करना चाहिए, उनके ऊपर कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और कुल मिलाकर के वो राष्ट्र के प्रतीक हैं आज पूरे विश्व में इंदिरा जी के नाम से। मैं रूस में 84 में गया था, हमारे साथ जो हैं जो लोग थे उसमें खासतौर से वो कहते थे इंदिरा गांधी के देश से आए, रशियन भाई हमको कह रहे थे इंदिरा जी के देश के लोग हैं, उनकी पहचान है विदेशों में। ऐसे लोगों के प्रति और उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से जो आवाज उठाने वाले हमारे विधायक थे उनको सत्र पर्यंत निलंबित कर देना, ये मतलब लोकतंत्र का गला घोंटने के समान है। इसलिए हम इस बात को लेकर के यहाँ मैदान में हैं और मुख्यमंत्री जी के पुतला दहन के लिए सारे कांग्रेसियन इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनको वापस बहाल किया जाए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश के जो भारत रत्न रहे हैं, शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके लिए कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं गोगाराम गर्ग, उन्होंने तो कहा है कि केवल हमने तो दादी कहा है, दादी कोई अपमानित शब्द नहीं। कांग्रेस इसको इशू बना। देखिए किस संदर्भ में कहा गया है, यदि वो तो कहती है उनको कहना चाहिए वो पूरी राष्ट्र की माता है, पूरे राष्ट्र की एक तरीके से सम्मानित, जो देश के लिए कुर्बान है वही तो नौजवान है। देश की खातिर लहू अपना बहाना फर्ज है, गोलियां सीने पे खाकर मुस्कुराना फर्ज है और आखिरी दम तक आगे बढ़ाना फर्ज है। गौर कर इस वतन का तू अगर जांबाज है, ये मेरी आवाज गोया मुल्क की आवाज है, जिसने मुल्क की आवाज को विदेशों में बुलंद किया और अपने एक तरीके से अपनी कुर्बानी दी, उनके लिए व्यंग्यात्मक भाषा में नहीं बोलना चाहिए। असम्मानजनक टिप्पणी जो उन्होंने की है उसको वापस लेना चाहिए, जिस संदर्भ में कही है उसको वापस लेना चाहिए और खास तौर से उनको इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, सदस्यों को बहाल करना चाहिए। यहाँ पुतला दहन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर अशोभनीय तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए शब्द बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जी की मंशा हो गई है। कभी वो जैसे बोल देते हैं, कभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोल देते हैं, कभी अशोभनीय टिप्पणी हमारे टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बोलते हैं। वो लगातार इस बात के लिए बार बार किसी न किसी बात को लेकर अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे
राजस्थान की जनता की आवाज वहाँ विधानसभा में उठ नहीं पाए। हमारे जो विधायक हैं वो लगातार राजस्थान की जनता की आवाज विधानसभा में उठाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1% भी नहीं चाह रही। बजट घोषणा हुई है, उन पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इनका मंशा सामने आ चुकी है। वो किसी न किसी तरीके से शब्दों का उपयोग करना विधानसभा के अंदर वो अशोभनीय है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो विधायक बर्खास्त की गई है उनसे बहाल किया जाए, अन्यथा आंदोलन को तेज किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। दादी शब्द को गलत मानते हैं क्या? दादी देखिए, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए कहा आपकी दादी, हमारी सबकी दादी है, वो उनकी भी दादी है, अगर है तो है, लेकिन अशोभनीय तरीके से बोलना, उनको गाली गलौज करके बोलना, यह अशोभनीय है। इसकी हम निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि विधानसभा एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से उनको सबकी सुनना चाहिए, चाहे कांग्रेसी हो चाहे भाई वो किसी भी पार्टी दल का हो, लेकिन विधानसभा वो चलने नहीं दे रहे हैं। वो वित्तीय भाषण पर ना अभिभाषण कराना नहीं चाहते, तो अशोभनीय शोभा की हम निंदा करते हैं और इन शब्दों के लिए हम पूरा जोर विरोध करके आज पुतला दहन कर रहे हैं।